सालो मेरे भाई का ये हाल करने की हिम्मत तुम लोगों ने कैसे की? सोलो के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। स्मैकडाउन स्टार्ट होता है, तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है। सोलो अपने यूएस टाइटल के साथ यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उनपे जेकब फाटू का अटैक हो जाता है। अब एक घूंचू देख क्या रहा है बचा, मुझे तुरंत टांगा लोआ एंड जेसी मटेओ बाहर निकलते हैं जेकब फाटू को मारने के लिए, लेकिन वही पिट जाते हैं जेकब फाटू के हाथों। ऐसे में सिक्योरिटीज और खुद जीएम बोले तो स्मैकडाउन जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस यहाँ पे आते हुए जेकब फाटू को शांत करते हैं और दूर करते हैं। अब कैमरा सीधे पार्किंग लॉट से अरीना में एंटर करता है, जहाँ में क्या देखने को मिलता है कि मिस्टर किंग ऑफ द रिंग अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स अपने क्राउन को हाथ में पकड़े हुए यहाँ खड़े होते हैं और कहने लगते हैं इस क्राउन का मतलब क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं? मेन इवेंट करने समर स्लैम को अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन जॉन सीना के अगेंस्ट। इतने में द एपेक्स प्रेडेटर शिकारियों के शिकारी सबसे बड़े शिकारी रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है। मूड थोड़ा सही लग नहीं रहा था हमारे गोड का। अब रैंडी ऑर्टन के रिंग में आने के बाद वो कोडी रोड से कहते हैं कि कोडी, मैंने कहा था मैं कुछ भी करूंगा किंग ऑफ द रिंग बनने के लिए, बट एट नाइट ऑफ चैंपियंस पंट किक के साथ मैं तुम्हारा पूरा खोपड़ी हिला सकता था, बट आई हेसिटेटेड, पर मैंने नहीं किया, तुमने नहीं रोका, तुम जीते, रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए, पर एक चीज करो मेरे लिए, प्रॉमिस करो कि तुम समर स्लैम में जॉन सीना के पिछवाड़े पे जोड़ कर लात मारोगे, उसे खत्म करोगे। कोडी सर हिलाते हैं, लेकिन यहाँ तो सारा माहौल ही हिल जाता है क्योंकि ड्रू मैकेंटायर अपना रिटर्न करते हैं और ये कहते हुए कि पहले आप, ओए चुप कर। When did this beta male energy take over WWE? Thanks God the alpha has returned। देखो दबंग, ताकतवर और अग्रेसिव सुपरस्टार आ गया है तुम्हारे कमजोर माहौल को बदलने के लिए, तो कहाँ से शुरू करे? रैंडी, तुम्हें पता है तुम क्यों हारे? ये कोडी एक पॉलिटिशियन की तरह मस्का लगाकर उड़ा ले गया जीत और एक छुरा सीधे तेरे पीठ पर घोपा। अब तेरे पीठ की बात कर रहे हैं तो वो रिपेयर्ड है, जिसे ये कोडी नाइट ऑफ चैंपियंस में वापस से नॉन स्टॉप डैमेज करने की कोशिश कर रहा था। क्या हो गया तुझे रैंडी? तू वाइपर, द लेजेंड किलर, द एपेक्स प्रेडेटर हुआ करता था, लगता है वो मर चुका है। और तू सुपर कोडी, मैं चाहता हूँ कि तू समर स्लैम में जीते, नेक्स्ट WWE चैंपियन बने, इसके बाद अपन को मैच चाहिए तेरे से, तू लेके आएगा वो टाइटल ताकि मैं तुझसे वो छीन सकूं। और मैं हेसिटेट नहीं करूंगा बाकियों की तरह। ये शॉट भारी पड़ गया ड्रू मैकेंटायर को, क्योंकि वो जैसे टर्न करते हैं रैंडी ऑर्टन की ओर कि उन्हें एक आर क्यों लगता है। बहुत बोल लिया तूने, पता नहीं पापा को इतना सुनने का आदत नहीं है बेटे। तो ड्रू मैकेंटायर के मुंह को बंद करने के बाद कोडी रोड्स को देखते हुए रैंडी ऑर्टन रिंग से निकल जाते हैं, लेकिन बैक स्टेज निक ऑल्डिस के पास पहुंचते हुए ड्रू मैकेंटायर कहने लगते हैं कि ये क्या है निक, आज मैंने अपना डेब्यू किया और हमारा स्वागत ऐसे किया गया एक आरक्यू के साथ, मैं उस रैंडी को छोड़ूंगा नहीं। तो निक कहते हैं ऐसा है क्या? देखो ड्रू, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे, तुम रैंडी ऑर्टन को चाहते हो, जाओ दिया मैंने तुम्हें सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, जा जी ले अपनी जिंदगी। अब जब ड्रू यहाँ से जाने लगते हैं तो जेकब फाटू के साथ उनका फेस ऑफ होता है, लेकिन ड्रू मैकेंटायर बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि कहने का ठेका फिलहाल हमारे जीएम निक ऑल्डिस ने ले रखा है। वो जेकब से कहते हैं कि मुझे पता है तुम अपसेट हो, लेकिन तुम एविच सोलो पे अटैक नहीं कर सकते हो, तेनू मैच लड़ना है तो फिर ले आ अपने पार्टनर को आज के लिए, और फिर जो करना है कर ले। अब जेकब यहाँ सोच ही रहे होते हैं कि कौन होगा मेरा वो पार्टनर, तभी यहाँ पे जिमी ऊसो आते हुए कहते हैं कि लगता है तुम्हें आज एक पार्टनर चाहिए। जेकब कहते हैं यू रेडी टू गेट इन, वेयर यू फिट इन, तुम मेरा साथ दोगे? जिमी कहते हैं ये। जेकब कहते हैं यार रमीन देन, ज्यादा मत सोचो, इसका मतलब है ठीक है। ओह हेलो, हैप्पी बर्थडे अमेरिका। अभी सोलो अमेरिका को हैप्पी बर्थडे क्यों कह रहे? क्योंकि आज अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे है, तो सोलो हैप्पी बर्थडे कह रहे थे। तो जन्मदिन मुबारक हो अमेरिका तुम्हारे नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन की तरफ से। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास पटाखे तैयार है, क्योंकि मैं जश्न मनाने वाला हूँ, और अब मिलकर स्वागत करो फैमिली के सबसे न्यूएस्ट मेंबर टाला टोंगा का। जो कुछ देख रहे हो ये मत सोचना कि ये ब्लड लाइन है, ये ग्रुप कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस है पहले से। और भाइयों, अगर जेकब हमारे मामले में दखल देता है तो उड़ा दो साले को। ये मेरे MFTs है, माई फैमिली ट्रीज, एंड नाउ द फैमिली इज कम्प्लीटेड। अबे सोलो तू टामा को भूल रहा है। तो गाइस अब टाइम आ गया था हमारे मेन इवेंट का, जेकब फाटू एंड जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जेसी मटेओ। पहले तो एज द चैंपियन सोलो सिकोआ के एंट्रेंस को देखकर मजा आ गया, और दूसरा इससे भी ज्यादा मजा सोलो सिकोआ मैच में दे रहे थे जब वो जेकब फाटू का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन ये मजाक उड़ाना बहुत भारी पड़ गया सोलो सिकोआ का। जब जेकब फाटू रिंग में एंटर करते हैं तो वो सोलो सिकोआ को इतना मारते हैं कि वो सोलो सिकोआ को हरा ही देते हैं और पिन करके हराते हैं। लेकिन अब उनका मन अभी तक भरा नहीं, इसे मारने से मैं इसे दफना दूंगा इस टेबल के अंदर। लेकिन ये क्या हुआ, जेकब फाटू जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाते हैं टाला टोंगा की वजह से। हाँ, जिमी थोड़ा कोशिश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोट के आने के बाद वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गोट तो आप समझे ना, मैं बात कर रहा हूँ अपने बकरी भैया टांगा लोआ की। अब क्या हमें देखने को मिलता है कि सोलो सिकोआ यहाँ पे जेकब फाटू को समवन
स्पाइक लगाते हैं और उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए ग्रुप पावर बॉम्ब दिया जाता है। आज जेकब फाटू को इतनी बुरी तरह से पहली बार किसी ने मारा। क्या सोलो सिक्वा ने जेकब फाटू के बुरे दिन शुरू कर दिए। आज उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा और इससे पहले नाइट ऑफ चैंपियंस में उन्होंने उनसे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ले लिया। हमने तो ये देखा ही और किसी और ने भी इस चीज को देखा है। जरा आप लोग देखो। Hey, Jacob. Let me know. One phone call away. Hello. Damn, bruh. अब आज जो है इसके बाद डेफिनेटली जेकब फाटू को कॉल करना चाहिए अपने भाई जिला फाटू को, वरना ये सोलो और उनके एमएफटीज ये पावर रखते हैं जेकब फाटू का ऐसा हाल हर वीक करने का। मैं मानता हूँ जेकब बहुत स्ट्रांग है, किसी की हिम्मत नहीं जो अकेले जेकब को हरा दे। सोलो दिमाग से खेल रहे हैं तो जेकब को भी सोचना चाहिए। कॉल कर लो यार जिला को। और लेंस अनुयायी भी आने का सोच रहे हैं। जिमी तो है ही, बस थोड़ा टाइम फिर मजा आएगा जब जिला फाटू आएंगे WWE में और सोलो सिक्वा की बैंड बजाएंगे। वो दिन गाइस अपनी उंगलियों पर गिनना शुरू कर दो जब जिला फाटू आपके सामने होंगे WWE में। क्या ये सच है? इन दो बहनों की दोस्ती हो गई। शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस एक साथ आ गई, बट नॉट एज फ्रेंड, ओनली एज पार्टनर फॉर वुमेन्स टैग टाइटल। आज इनके साथ आने की वजह ये थी कि अगर इन्हें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच चाहिए तो इन्हें सीक्रेट हर्विस और मिचिन एंड बीफैब को हराना होगा। और बिल्कुल इनके सामने कोई बोल सकती है क्या? बोले तो जीत सकती है क्या ये इस मैच को जीत जाती है। और अब ये जा चुके इवोल्यूशन के फैटल 4-वे टैग टीम मैच में। ये शार्लेट का लपक कर एलेक्सा को गले लगाना ये मन से तो किया हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन देखकर बहुत अच्छा लगा। ये किसे बुला लिया? टिफनी ने। आज तो हमें यहाँ टिफनी स्टैटन देखने को मिलती है, तभी उनकी समर स्लैम ओपोनेंट जेड कारगिल यहाँ पे आ जाती है। अब देखो जेड के रिंग में आने के बाद टिफ कहती है कि देखो मैं एक सरप्राइज देना चाहती हूँ सबको। और वो सरप्राइज क्या था? WWE हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रैटस का रिटर्न। इवोल्यूशन होने वाला है और ट्रिश स्ट्रैटस यहाँ पे ना हो ये कैसे हो सकता था? तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि टिफनी स्टैटन चैंपियन होने के बाद वो ओपन चैलेंज करती है ट्रिश स्ट्रैटस को। क्या बात है, चैलेंजर्स नहीं चैंपियन यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं। तो ट्रिश स्ट्रैटस इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और उनका मैच कंफर्म हो जाता है एवोल्यूशन के लिए। बैक स्टेज जे ट्रिश से कह रही होती है कि अगर तुम टाइटल जीतती हो तो तुम तैयार रहना समर स्लैम में मेरे लिए। मैं तैयार रहूंगी ट्रिश के ऐसा कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन पीछे से नियोमी का अटैक देखने को मिलता है जेड कारगिल के ऊपर। अपने न्यू कस्टम ब्रीफकेस से अटैक करने के बाद वो कहती है शुड हैव प्रोसीडेड विद कॉशन, सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। और इसके बाद जो वो हंसती है ये सुन के मजा आया। जरा आप लोग भी सुनो। इसके बाद निक ऑल्डिस तुरंत यहाँ पहुंचते हैं तो जेड कहती है कि मैं परेशान हो चुकी हूँ इस नियोमी से, मुझे नियोमी चाहिए। तो यहाँ पे निक ऑल्डिस ने क्या किया है कि इवोल्यूशन के लिए ये मैच भी कंफर्म कर दिया है। अब एक 8-मैन टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है। बर्टो, जॉनी गार्गानो, मॉन्टेस फोर्ड, क्रिस सेविन वर्सेस व्हाइट 6। मैच गाइस बहुत ही अच्छा था, एंटरटेनिंग था, लेकिन रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि व्हाइट 6 इस मैच को जीत जाती है। इस मैच के विक्ट्री के बाद वो अर्न कर चुके हैं नेक्स्ट वीक WWE टैग टीम चैंपियनशिप का मैच अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट। एक और टैग टीम मैच देखने को मिलता है अंड्राडे एंड रे फिनिक्स वर्सेस फ्रैक्सियम। तो इस मैच को अंड्राडे एंड रे फिनिक्स जीत जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।